काइजू नंबर 8 एपिसोड 25 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये 2 दिन जो वीडियो नहीं आए, इसका कारण है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की काइजू नंबर 8 की 50 चैप्टर्स के बाद कलर पेजेस ढूंढने की, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे कहीं नहीं मिला और इसीलिए अब से काइजू नंबर 8 की वीडियोस में कलर पेजेस नहीं आएंगे। पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काफका और नारुमी मिलके काइजू नंबर 9 के 2 डेल्टा और बीटा वर्जन को मार देते हैं, पर तभी काइजू नंबर 9 का जो प्रॉपर बॉडी है, असली बॉडी है, वो इसाओ शिनोमिया के पीछे अपियर होता है। अब आगे। और हाँ दोस्तों, वायरल हिट की तरह आपके लिए भी लाइक टारगेट है। अगर आप पूरा करते हो 1 के लाइक एक दिन के अंदर, वीडियो में कोशिश करूंगा कल सुबह ही डालने की। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं काइजू नंबर 9 की उसी बॉडी को, जो कि काफका से कहने लगता है, मैं उस ग्रेट काइजू पावर को मेरे लिए लेने वाला हूँ। काफका कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पर तभी जब तक वो कहता, उस बॉडी की हालत खराब हो चुकी है और तभी वो चिल्ला के जेन नारुमी को कहता है, कैप्टन नारुमी, ये उसकी मेन बॉडी नहीं है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। हम ऑपरेशन रूम में देखते हैं, वहाँ पे सब कोई डर चुके हैं क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो आवाज़ सुनाई देता है, मैंने एक कंफर्टेबल यूज़र को ढूंढ लिया है जो कि काइजू नंबर 2 को यूज़ कर सकता है। और तभी उन सब के सामने हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं। दूसरी तरफ हम काइजू नंबर 8 यानी काफका, हिबिनो, जेन, नारुमी और किकोरू सबको उस तरफ भागते हुए देखते हैं। काफका सोचता है ये उसकी असली बॉडी नहीं है, ये सब कुछ एक डिकॉय था, उसकी असली टारगेट है डायरेक्टर जनरल। दूसरी तरफ किकोरू सोचती है, डैडी नहीं। वो भी भागने लगती है उस तरफ जहाँ पे उसके पापा है। दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में देखते हैं, वहाँ पे सब कोई उस काइजू को देख के डर चुके हैं। तभी डायरेक्टर सबको वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए बोलते हैं। सब कोई भागने लगते हैं। वो काइजू अपने उंगली से उन पर अटैक करता है। वो अटैक जाके एक बंदे को लगने ही वाला था कि तभी देखते हैं उनके सामने डायरेक्टर जनरल शिनोमिया ने किसी एक चीज़ की मदद से उस अटैक को रोक दिया था। अब वो खुद भी ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। कुछ देर बाद वो सोचता है तो फिर वो नंबर 2 की पावर के पीछे है। तभी कहता है, इतामी, नोगिजाका, इवैक्यूएट करो और यहाँ से सबको सेफली बाहर निकालने की कोशिश करो। सामने की तरफ देखता है और सोचता है, मैं सब कुछ इसके हाथ से ख़त्म नहीं होने दे सकता। और एक बंदा चिल्ला के कहता है, पागल हो जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, डैम इट। पर वो अपनी बात पूरा करता। उसके सामने केजी उसके सामने हाथ देते हैं और कहता है, वेल, हम लोग बस उसके रास्तों में आएंगे। आई नो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर जिस लेवल की थ्रेट से हम डील कर रहे हैं वो नॉर्मल नहीं, वो डाई काइजू लेवल का है। और तभी देखते हैं डायरेक्टर जनरल शिनोमिया अब अपने पूरे फॉर्म में अपने हाथों से 2 मिसाइल से उसको मारने के लिए एम करता है। और उसके सामने अब हम फुल्ली काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि साइज़ में बहुत बढ़ चुका है। वो कहता है, मुझे नहीं लगा था दोनों को इतने जल्दी मार देंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग तो पहले बदलने से पहले मैं जैसा स्ट्रॉन्ग था वैसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। डायरेक्टर तभी सोचते हैं, उन्होंने काफका और जेन नारुमी से कहा था एक बहुत ताकतवर टीम बनाने का। तभी सामने देखते हुए कहते हैं, लगता है कि मेरे प्लान से आगे तुम चल रहे हो, तुम्हारा इवोल्यूशन मेरे प्लान से भी बहुत अच्छा और बहुत ग्रेटर है। तभी वो अटैक करने के लिए सामने जाता है, पंच मारने के लिए सामने जाता है और दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है। वो उसकी पंच को रोकते हुए कहता है, सब कोई जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट करो, जितनी जल्दी हो सके। केजी सोचते हैं, 3rd डिवीज़न ने जो रिपोर्ट हमें दी थी उसमें हमें पता चला था कि उसकी जो फॉर्टिट्यूड लेवल है वो है 8.5, पर अगर ये सच है तो इसाओ अपने इस रूप में भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 अपना पंच में और थोड़ा ताकत लगाता है और एक जोरदार पंच उसके ऊपर मारता है, जिससे हम देखते हैं वहीं पे इसाओ शिनोमिया नीचे धंस जाते हैं। ये देख के केजी बहुत ज़्यादा चौंकता है। सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी मुँह और हाथ सारे जगह से खून निकल रहे हैं। तभी काइजू नंबर 9 सोचता है, हाँ क्या मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ? केजी ये देख के अब बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। इसाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। केजी सोचते हैं, ये तो हमारे एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा ताकतवर निकला। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 फिर से उनके ऊपर एक
जोरदार पंच मारने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी वहाँ पे चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। ये देख के काइजू नंबर 9 भी थोड़ा सा शॉक होता है। तभी देखते हैं इसाओ शिनोमिया अपने फैमिली के बारे में, अपने बीवी और बेटी के बारे में सोचने लगता है। और तभी उठते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको यहीं पे और अभी डिस्पोज करूँगा। दूसरी तरफ हम जेन नारुमी को देखते हैं। वो भागते भागते उस तरफ आगे जा रहा है और सोचता है, और थोड़ी देर मिस्टर इसाओ, थोड़ी देर रुक के रखिए। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। वहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी चल रहा है, सब कोई भागने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी फिर से इसाओ के सामने हम उस काइजू को देखते हैं। ऑपरेशन रूम वाला बंदा कहता है, डायरेक्टर जनरल शिनोमिया, सब लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं, अब आपको भी जाना चाहिए। पर वो कहता है, नहीं, ये पॉइंटलेस होगा, क्योंकि अगर वो मुझे ट्रैक कर सकता है, मेरा लोकेशन जान सकता है, इसका मतलब उससे भागना नामुमकिन है। मुझे नहीं, यहाँ से तुमको जाना चाहिए। पर वो बंदा वहीं पे बैठ जाता है और कहता है, मेरा जॉब है आपको जीत दिलाना और मैं यहीं पे रहूँगा जब तक सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। ईसाओ ये सुन के चुप होते हैं और अपने पावर अप करने लगते हैं और कहते हैं, वेरी वेल, तो अब चलो। वो बंदा भी लड़ने के लिए अब तैयार होता है और उनके अपने सूट के पावर के फुल रिलीज से वो भी डर चुका है। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पर वो सोचता है, अगर वो अपने पावर को फुल रिलीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब इससे उनका लाइफ स्पैन और ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। पर इसके बदले उनको जो मिलता है वो मिलता है पावर, बहुत ज़्यादा पावर। ये जैसे कि ऐसा है जैसे कि एक डाई काइजू एक इंसान के अंदर आके इमर्ज हो रहा है। दूसरी तरफ हम इसाओ को देखते हैं, वो अभी भी पावर अप करे जा रहा है। उनकी बॉडी की चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है। अब उनको देख के लग रहा है कि जैसे कि वो ही एक डाई काइजू है। और तभी देखते हैं फिर से दोनों का पंच एक दूसरे से टकराता है, पर इस बार पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि उनके सिर्फ एक पंच की टकराने से उस जगह पे चारों तरफ साउंड वेव दौड़ने लगता है। आप बस पैनल में देखो, समझ जाओगे। ये वेव इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो बंदा लिटरली वहाँ से उड़ने वाला था। वो बंदा सोचने लगता है, यही तो है नंबर 2 फुल्ली रिलीज्ड ट्रेमेंडियस फोर्स। पर तभी इसाओ को देखते हैं, उनकी हाथों की हालत ख़राब होने लगता है। उनके हाथों का जो मसल्स था वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये देख के वो बंदा कहता है, क्या ये इतना ताकत भी इनफ नहीं है? और तभी देखते हैं उस काइजू का हाथ, उसमें भी खून। पर वो उस तरफ देखते हुए कहता है, बिल्कुल सही है, ये जो पावर है ये मेरे होने लायक पावर है। पर तभी देखते हैं इसाओ शिनोमिया उसके ऊपर स्क्वाड्रन स्टाइल कॉम्बैट टेक्निक नंबर 4 राइजिंग ब्लास्ट अटैक करता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ एक खतरनाक पंच मारता है। ये पंच बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लिटरली उस काइजू नंबर 9 को वहाँ से ऊपर की तरफ उठा देता है। वो बंदा ये सब कुछ देख रहा था। और दूसरी तरफ इसाओ यहीं पे नहीं रुकता, वो फिर से उसके ऊपर नंबर 1 बैरेज ब्लास्ट उससे अटैक करता है। और इस बार जिससे देखते हैं उस काइजू नंबर 9 की सर अपने बॉडी से अलग हो जाता है। उसकी बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा था। वो काइजू कहता है, एक्सीलेंट, मुझे और दिखाओ और दिखाओ। इसाओ ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी देखते हैं वो काइजू अब उसके ऊपर एक और ख़तरनाक पंच मारने वाला था। वो बंदा बस चिल्लाने लगता है और सोचता है, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी कोशिश कर रहा था उसके ऊपर पंच मारने की, पर अब लगता है कि जैसे उनका पंच उसके ऊपर काम नहीं कर रहा था। और वो सोचने लगता है, हर एक स्ट्राइक जो कि मैं कर रहा हूँ वो मुझे बार बार ये रियलाइज़ करवा रहा है मैं कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। मेरे अब की ताकत देख के तो ये लगता है कि पहले जैसे ताकत मेरे लिए एक सपना था। मैं तुम्हारे साइड में एक साथ खड़ा होकर लड़ता था। वो काइजू अभी भी उन पर अटैक करे जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़े जा रहा है। वो कोशिश कर रहा है उसकी अटैक को डॉज करने की, पर अब उनके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं। उनकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बंदा चिल्ला के कहता है, आपका चेस्ट डैमेज हो चुका है, पावर आउटपुट भी 5% डाउन कर दिया गया है। अब आपको रिकवरी करने की कोशिश करा जा रहा है। पर और कितना, इसाओ शिनोमिया को एक के बाद एक पंच और अटैक्स का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हुआ जा रहा है। ये देख के वो बंदा बस अब डर रहा है और सोचता है, ये इनफ नहीं है, मैं उनके साथ कीप अप नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैप्टन नारुमी के आने से पहले ही
उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो टिक नहीं पाएंगे। तभी ईसाओ कहते हैं हम इसे हराएंगे, एक साथ हराएंगे कुरोसु। ये सुन के कुरोसु को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर तभी ईसाओ फिर से कहते हैं मैं मारा जाऊंगा अगर मैं डिफेंस में चला गया, इसीलिए सारे के सारे पावर मैक्स में करो और हमें ऑफेंस में लड़ना होगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। और हम देखते हैं वो वैसा ही करते हैं, अपना सारा पावर डिफेंस के बजाय अब ऑफेंस में लगा देते हैं। अब उनकी बॉडी में जैसे कि उनके मसल्स के बदले काइजू 2 के मसल्स अपीयर होने लगते हैं। वो बंदा भी सोचता है क्या उनके हाथों को देख के लग रहा है उनके हाथों में काइजू 2 के मसल्स ओवरटेक करे जा रहा है। ये देख के वो कहता है सर आपको रुकना होगा, यहीं पे आपको रुकना होगा, अगर आपने नहीं रुका खुद को तो फिर आप अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा डैमेज कर देंगे कि आप इसके बाद कभी फाइट नहीं कर पाएंगे। ईसाओ कहते हैं इससे मैं बिल्कुल ओके हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे डिफेंस फोर्स के पास अब ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन ताकतवर ऑफिसर्स है जो कि संभाल सकते हैं सब कुछ। सो इसी मोमेंट में और इसी बैटल में मैं अपना सब कुछ लगाने वाला हूँ, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाने वाला हूँ इस काइजू नंबर 9 को मारने के लिए। तभी वो अपने बीबी के बारे में सोचते हैं जैसा कि तुमने की थी उस वक्त काइजू नंबर 6 को मारने के लिए। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 उनके ऊपर एक बहुत ख़तरनाक पंच मारते हैं। ये देख के वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। अब फ्लैशबैक चल रहा है, अब ईसाओ सोच रहे हैं अपने फैमिली के बारे में, उसी वक्त के बारे में जब किकोरू ने पहली बार कही थी कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है डिफेंस फोर्स। ये सुन के उन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था, पर तभी उनकी बीवी यानी हिकारी कहती है क्या तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, पर क्यों, ये बिग डील नहीं होना चाहिए जब कोई हमारी फैमिली में जन्म लेगा। पर मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस काम है। पर हाँ, अगर वो सच में यही रास्ता चुनती है तो मैं उसके साथ सख्ती से रहना चाहूँगी ताकि वो ताकतवर बने और सरवाइव कर पाए। और इसका मतलब तुमको एक अच्छा पापा बन के रहना होगा, उसको अच्छे प्यार देने होंगे, अफेक्शंस देने होंगे, जो भी उसको चाहिए होगा, वैसे डैडी बन के रहना होगा जैसा कि उसको पसंद है। प्रेजेंट में आते हैं, देखते हैं ईसाओ अब भी अपना पावर अप करे जा रहा था। अब उनकी पावर अप्स को देख के वो काइजू नंबर 9 भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो सोचता है मैं अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, उसके लिए फादरली कोई काम भी नहीं कर पाया। कुरोसु उन्हें देखते हुए कहने लगते हैं ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हाई लेवल मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि उनकी बॉडी के अंदर दौड़ रहा है। पर ईसाओ बस सोच रहा है जो मैं कर सकता हूँ वो है एटलीस्ट एक स्ट्राइक में इसे ख़त्म कर देना। मुझे ख़त्म करना ही होगा इस टेरिफाइंग थ्रेट को ताकि ये एग्जिस्ट ना करे, ताकि मेरी बेटी सुरक्षित रह पाए। और तभी देखते हैं वो एक खतरनाक पंच उस काइजू नंबर 9 के पेट पर मारता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है और काइजू नंबर 9 चिल्लाने लगता है। अब आगे क्या होगा, क्या वो काइजू नंबर 9 को मार पाएंगे, क्या जेन नारुमी और कापका हिबिनो वो लोग आ पाएंगे? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सब्सक्राइब कर देना।